चुप। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी ने हिंदुस्तान के आम जनता को और सैनिकों को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, वैसे पे हमारे पूर्व विधानसभा के नेताजी आबिद कौशल जी क्या कुछ कहेंगे और क्या श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके परिवार को क्या कहना चाहते हैं, उनके मुआवजे पे क्या कहना चाहते हैं, उन आतंकवादियों को क्या कहना चाहते हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपके चैनल देश की आवाज़ के माध्यम से कल जो परसों पहलगाम में जो घटना हुआ है, कायरतापूर्ण घटना है, जिसकी जितना भी भर्त्सना किया जाए, निंदा किया जाए, वो कम है। और ये हमला सिर्फ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नहीं है, ये हमला हमारे देश के अखंडता और एकता में है। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग पहलगाम आतंकवादी हमला में मारे गए हैं, उन तमाम लोगों के प्रति मैं अपने ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस घटना में हम इस घटना की मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब आप उचित कार्रवाई करके जो इसको अंजाम दिया है उसको भी अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। और मृतक के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है और इस दुख के घड़ी में ऊपर वाले ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे। और मैं सरकार से उचित जो मुआवजा है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, और जिस राज्य का लोग उस हमला में मारे गए हैं, तीनों स्टेट के गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि उचित मुआवजा दें, जिससे कि उनके परिवार के भरण पोषण करने में कुछ आसान हो जाए। जिस तरह से कुछ चैनलों पे सर अफवाह उड़ाया जा रहा है कि पूछ कर मारा गया, कि आखिर जाति कौन सा हो, क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए बलजीत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप जो है अफवाह पे ध्यान नहीं दें। सरकारी चैनल पे या सरकार के किसी ने प्रतिनिधि ने आकर, सरकार के कोई प्रवक्ता नहीं आकर अपने चैनल के माध्यम से इस बात की पुष्टि नहीं किया है कि जाति पूछ के मारा गया है। अगर जाति पूछ के मारा जाता तो इंडिया टीवी एक रिपोर्टेड चैनल है देश में, एक देश के अच्छे चैनलों से गिनती आता है। उसमें मृतकों का लिस्ट जारी किया है, जो पोस्टमार्टम होने के बाद जो मृतक का लिस्ट दिया गया है सरकार को, उसमें दोनों समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, जिनका जो मेरे पास भी वो लिस्ट है। अगर आप बताने का प्रयास करें। हाँ, हम आपको लिस्ट बता रहे हैं कि जो पहलगाम आतंकवादी हमले में 27 लोग मारे गए हैं, उनकी सूची इंडिया टीवी न्यूज़ पर प्रकाशित की गई है, जिसमें पहला नाम आता है मोहम्मद आशिफ का, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरा नाम आता है अरिस कुरैशी का, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरा नाम फैजल खान का आता है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। सलीम बेग हैं, जो राजस्थान के हैं। अनिता राय जो हैं बिहार के हैं। रमेश यादव उत्तर प्रदेश से हैं। प्रदीप मिश्रा जी मध्य प्रदेश से हैं। आरिफ कुरैशी जी उत्तर प्रदेश से हैं। प्रवीण ठाकुर जी हरियाणा से हैं। जमील अहमद साहब पंजाब से हैं। सुरेश कुमार जी दिल्ली से हैं। मोहसिन शेख साहब महाराष्ट्र से हैं। अफजल अंसारी साहब बिहार से हैं। मंजू शर्मा जी राजस्थान से हैं। दीपक वर्मा जी उत्तर प्रदेश से हैं। नजीम खान उत्तर प्रदेश से हैं। सुनील गुप्ता जी बिहार से हैं। असलम मिर्जा जी गुजरात से हैं। रमेश यादव जी मध्य प्रदेश से हैं। शरीफ शेख जी महाराष्ट्र से हैं। शाहिद हुसैन दिल्ली से हैं। रियाज अहमद जम्मू कश्मीर से हैं। मीनाक्षी त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से हैं। तस्लीम खान उत्तर प्रदेश से हैं। नीरज वर्मा जी हरियाणा से और इरशाद खान साहब दिल्ली से हैं। तो आप ये बताइए, आपके अपने चैनल के माध्यम से जो इंडिया टीवी ने प्रकाशित किया है, और ये प्रकाशित अधिकृत है, अपने चैनल पे बोल रहा है बार बार कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम मृतकों का सूची जारी जो किया है उससे हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें हिंदू का जाति पूछ के और मुसलमान का जाति पूछ के कहाँ मारा गया? आतंकवादी का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। वो जब गोली चलाता है तो धर्म और जाति नहीं पूछता है। तो हमारे भी सेना जब गोली चलाएंगे ना तो भी जाति और धर्म नहीं पूछेंगे, आतंकवादी को सफाया करेंगे। हमको अपने देश के, अपने हिंदुस्तान के बीएसएफ पे, आर्मी पे और सेना के जवान पे गर्व है कि जो भी इस जघन अपराध में शामिल है, जो हमारे देश के अखंडता और एकता पे जो हमला किया है, उसको भी अविलंब नरक में पहुंचाने का काम हमारे देश के जवान करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन लोगों को, भारत के आम जनता और जो सैनिकों मराए हैं, उन लोगों को मुआवजा और उन लोगों के घर का सुरक्षा का क्या दायित्व नरेंद्र मोदी जी करेंगे? देखिए, सुरक्षा की सवाल जहाँ तक है वो तो स्टेट और
जिला प्रशासन के द्वारा होता है, ना कि बीएसएफ के द्वारा होगा। सरकार के पास बीएसएफ है, आर्मी है, और दोबारा पुनरावृत्ति इस घटना का ना हो, सरकार इस पर ठोस कदम उठाए। और रही बात मुआवजा की, तो मुआवजा से जो मृतक चले गए हैं, जो गुजर गए, जिनका घर उजड़ गया है, जिनका परिवार उजड़ गया है, जो बहन का भाई कुछ गुजर गए हैं, जो माँ का बेटा गुजर गए हैं, जिनकी गोद सूनी हो गई, जिनका मांग का सिंदूर मिट गया है, वो तो वापस आएगा नहीं, मगर सरकार कुछ अच्छा राशि दे दे, कुछ अच्छे मुआवजा दे दे, स्टेट गवर्नमेंट भी, केंद्र सरकार भी, जिससे कुछ उनके दुख में कमी आएगा। ये आज के डेट में हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप अपना दिल बड़ा करके सरकार एक मुआवजा तय करके मृतकों के आश्रितों को मुआवजा जल्द से जल्द देने का कृपा करें। ये हमारी सरकार से मांग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह योगी बहुत ही मजबूत देश के चलाने वाले हैं, नाम गूंज रहा है। वैसे में जिस आतंकवादी जिस तरह से घटना भारत के आम जनता सैनिकों के साथ किए, इनका बदला जल्द लेने का प्रयास करेंगे, क्या कहना है? देखिए बलजीत जी, आपके चैनल देश की आवाज़ के माध्यम से जिन लोगों के आपने नाम गिनाए हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी मुख्यमंत्री का, तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं कि हमारा देश के जो सेना है, हमारे देश का जो आर्मी है, हमारे देश का जो बीएसएफ है, वो सक्षम है ऐसे आतंकवादी हमला का जवाब देने के लिए, और सरकार भी सक्षम है। और हमको लगता है कि बहुत जल्द जो कायराना हरकत किया है, जो अंजाम दिया है, एक बुजदिली का जो पहचान दिया है, कहीं न कहीं हरास का एक पहचान दिया है, वैसे तमाम आतंकवादियों को हमारे देश के जो जवान है, जो सेना है, कुछ ही घंटों में वो तमाम लोगों को उस रास्ते पे पहुंचा देंगे जहां से पे वापस नहीं आएगा वो। चलिए, हमारे समाज सेवी पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी आबिद कौशल जी ने साफ कह दिया, जिन लोग बेरहमी से हत्या कर दिया है उनके परिवार को पूर्ण रूप से मुआवजा, पूर्ण रूप से इज्जत सम्मान मिलेगा, मगर उन आतंकवादियों को कदाही बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक्टिव मूड में रहते हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले आतंकवादियों को मार गिराने का प्रयास किए थे, नहीं मार गिरा दिया गया था, मगर इसका भी रिजल्ट जैसे हमारे नेताजी ने बताएं कि जल्द ही आतंकवादियों को मार गिराएगा। धन्यवाद।